हेलो फ्रेंड्स, गौरव हियर। और जरा इसे देखो। गोकू लाइट जो एडिटिंग के साथ सुपर सैयन बन गया। पर क्या एडिटिंग के बिना किसी इंसान का सुपर सैयन बनना पॉसिबल है? वेल, ड्रैगन बॉल जी के राइटर अकीरा टोरियामा का कहना है कि उनके कैरेक्टर्स ट्रांसफॉर्म इसीलिए हो पाते हैं क्योंकि उनके अंदर एस सेल्स होते हैं। एंड व्हाट इफ मैं अगर कहूं कि हमारे अंदर भी एस सेल्स होते हैं, तो यस, वी हैव इट टू। और अगर देखा जाए तो सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन में आखिर होता क्या है? मसल ग्रोथ, ऑरा चेंज होता है और इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट होता है। बालों का कलर चेंज होता है, प्लस बाल खड़े हो जाते हैं। एंड लास्टली बैक में टिंगलिंग फील होती है। दैट्स अबाउट इट। सो आर यू रेडी नाउ टू विटनेस द पावर इन यू हैव नॉट सीन फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स? लेट्स स्टार्ट विद वन, मसल ग्रोथ। आप भी ऐसे से ऐसे या ऐसे से ऐसे बन सकते हो, वो भी एक ही झटके में। पूछो कैसे? वेल, नॉट दैट आई रेकमेंड, एंड ऑब्वियसली विदाउट मेडिकल एडवाइस ये करना स्टुपिडिटी होगी, बट स्टेरॉइड्स की मदद से, जिसे आम भाषा में लोग इंजेक्शन लेके या गोली लेके बॉडी बनाना भी कहते हैं। और यहाँ पर मैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात नहीं कर रहा हूँ जिसका काम पेन रिलीफ होता है। मैं यहाँ पे एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स की बात कर रहा हूँ, AAS। लेकिन इसमें क्या होता है? ज्यादा कुछ नहीं, बॉडी में मसल ग्रोथ के लिए टेस्टोस्टेरोन, इस हार्मोन की जरूरत होती है। और स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन या गोली खाने से आप आर्टिफिशियली इस हार्मोन या इस हार्मोन के जैसे दिखने वाला आइडेंटिकल सब्सटेंस अपने बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हो, जिसे आपके बॉडी के एंड्रोजन रिसेप्टर्स जो ये मैसेज लेते हैं कि आपकी बॉडी में ज्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो चुका है, वो तुरंत लेने के बाद आपके मसल प्रोडक्शन को बढ़ाने लग जाते हैं। जैसे कि आपका जीन आपके बॉडी को ये बता रहा हो कि मसल्स को बढ़ाते जाओ। पर जैसे अंकल बेन कहते हैं, Remember, with great power comes great responsibility. इसके साथ आता है ग्रेट रिस्क टू। जब गोकू या वेजिटा या कोई भी सैयन ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाता, तब सीधा बूम, बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं। और सेम हमारे साथ भी हो सकता है। इंटेंस मसल हाइपरट्रॉफी के कारण हमारे मसल्स फट भी सकते हैं। बस ऑब्वियसली वो उतना इंटेंस नहीं होगा जैसे कार्टून्स में दिखाते हैं। अब ऑफ कोर्स स्टेरॉइड्स रेगुलेटेड ड्रग्स है और बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के इसे लेना आपके हेल्थ के लिए बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि स्टेरॉइड्स की वजह से आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी का संतुलन ऊपर नीचे होता है और साथ ही में आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। And because these drugs are closely related to the structure of cholesterol, ये कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का भी काम करते हैं आपके हार्ट के आर्टरीज में, जिसकी वजह से नसों में ब्लड कोएगुलेशन डेवलप होता है, which can ultimately lead to a heart attack. But of course आजकल कई सारे कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स फिर भी ये यूज कर रहे हैं। एंड क्या ये रिजल्ट्स बॉडी बिल्डिंग के आपको नेचुरल लगते हैं? किसी सुपर सैयन से कम नहीं लगते, राइट? वेल, अब आते हैं हमारे वाले पार्ट पे, जब ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त बॉडी के अराउंड ऑरा और इलेक्ट्रिक स्पार्क्स जनरेट होते हैं, जिसे जानने के लिए हमें थंडर यानी कि बिजली के बारे में जानना पड़ेगा, जो कि काइंड ऑफ एज सिंपल एज मेकिंग अ बिरयानी है। देखो, हर जगह फ्री आयोन्स घूमते रहते हैं, ये तो हमें भी पता है। सेम क्लाउड्स में भी होता है। पर जब हवा तेज चलती है और एक बादल एक दूसरे से टकराते हैं, तब टकराने के एनर्जी की वजह से अंदर मौजूद चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्जेस ऊपर और नेगेटिव क्लाउड्स के नीचे अरेंज हो जाते हैं। और पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का सेपरेट होना यानी बादलों में एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेवलप होना। सिंपल लैंग्वेज में, जब अर्थ के ग्राउंड के पॉजिटिव चार्ज क्लाउड में मौजूद नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे और जैसे इन दोनों की जुदाई नजदीकियों में बदलेगी, हमें स्पार्क्स नजर आएंगे, which is nothing but thunder. And I bet कि आपने थंडर से लोगों के बालों को इस तरह खड़े होते हुए देखा ही होगा, जो आपकी जान बचाने के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि ये एक इंडिकेशन होता है कि आपके आसपास इलेक्ट्रिकल चार्ज बिल्ट हुआ है, जिससे आपके ऊपर भी बिजली गिर सकती है। पर अगर आपके टकले पर बाल ना हो तो चिल्लाने भर की देरी से पहले ही बिजली का झटका आपको सुलगा हुआ पापड़ बना देगा। एंड आई बेट आप ऐसे तो होने नहीं देना चाहते। मैन मैटर्स इंडिया का सबसे पहला डिजिटल हेल्थ क्लिनिक लेकर आया आपके लिए मैन मैटर्स DHT ब्लॉकिंग शैम्पू। ये एक ऐसा 2-in-1 शैम्पू है जो ना सिर्फ हेयर फॉल के होने को रोकता है, पर ये बालों के फॉलिकल्स यानी कि जड़ों को मजबूत भी करता है। अब इससे होता यह है कि मेन के हेयर फॉल का एक बड़ा रीजन DHT यानी हमारा मेल सेक्स हार्मोन, जिसे साइंटिफिकली डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन भी कहा जाता है, उसके हेयर फॉल पर एक्शन को ब्लॉक करता है। और DHT ब्लॉकिंग शैम्पू आपके स्कैल्प को क्लीन करके उसे नरिशिंग इंग्रेडिएंट से ट्रीट करता है। और इस शैम्पू को हर आदमी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर भले वो हेयर लॉस से बचना चाहे या अपने
बालों को सुंदर और शाइनी बनाना चाहे। बट इट डजंट स्टॉप ओवर देयर। अगर आप डैंड्रफ या खुजलाते हुए बाल से परेशान हो तो मैन मैटर्स के पास आपके लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू है जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, जिसमें कीटोकोनाजोल है जो एंटी फंगल एजेंट से लड़ने के लिए बेस्ट होता है और ये क्लिनिकली प्रूवन है। सो प्रॉब्लम हो हेयर फॉल या फिर डैंड्रफ की, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मैन मैटर्स के लिंक से इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हो। बाय द वे, मैन मैटर्स कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट्स ही सेल नहीं करती बल्कि आपको फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं कॉमन मेन प्रॉब्लम्स जैसे हेयर लॉस, एक्नी, वेट लॉस या इवन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को लेकर। सो फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन भी बुक करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करो एंड यू कैन परचेज देयर प्रोडक्ट एज वेल। और अगर साइफाई किस्म से देखा जाए तो उनके बॉडी के अंदर भी आयॉन्स रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन एवलांच प्रोसेस की मदद से इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट करते हैं। आई नो बहुत बड़ा वर्ड आ गया है ना फिर से, बट फिक्र मत करो यार, गोकू और गौरव आपको सब समझा देंगे। सो लेट्स गेट इनटू आवर एक्सपेरिमेंट। मान लो मैंने एक बॉल लिया जिसके आउटर सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ऑब्वियसली फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वो यहाँ वहां घूम के इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ एनर्जी। सो जैसे ही उन्हें ये एनर्जी मिलेगी वो और भी ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएंगे और एक वक्त आ जाएगा जब एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो सराउंडिंग में प्रेजेंट न्यूट्रल पार्टिकल्स को आयोनाइज कर देंगे। फिर ऐसे ही एक आयोनाइज्ड पार्टिकल दूसरे को आयोनाइज करेगा और फिर दूसरा तीसरे को, और फिर ऐसे ही एक चेन रिएक्शन क्रिएट हो जाएगा अंटिल सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आयोनाइज नहीं हो जाते। और देखते ही देखते ये इलेक्ट्रॉन चेन्स के पास इतनी पावर जनरेट हो जाएगी कि वो एक इंसुलेटर को यानी कि पूरे के पूरे एयर को कंडक्टर बना देंगे। अब ये मत बोलना कि तुम्हें पता था कि एयर इंसुलेटर है और उसे कंडक्टर बनाया जा सकता है। कंडक्टर क्या होता है? कोई ऐसी चीज जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आराम से घूम सकते हैं, लाइक कॉपर वायर। अब एयर का कंडक्टर बन जाना यानी इलेक्ट्रॉन्स को पास होने देना, और जैसे ही वो होगा हमें बॉल के अराउंड इलेक्ट्रिक स्पार्क्स नजर आने लगेंगे। सो काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क्स का तो जुगाड़ हो गया। अब आते हैं ऑरा पे। इलेक्ट्रॉन एवलांच प्रोसेस के दौरान जब आयॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकंबाइन होते हैं तब वो फोटॉन्स यानी कि लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करते हैं, व्हिच इज नथिंग बट ग्लोइंग ऑरा। और यही ग्लोइंग ऑरा साइंटिफिक लैंग्वेज में कहलाता है द कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज तब तक जनरेट नहीं होता जब तक एक स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड ना हो, और जब स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड होती है तब डिस्चार्ज एयर को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है। एयर को डिवाइड करना मतलब एयर में प्रेजेंट एलिमेंट्स डिवाइड करना। एलिमेंट्स डिवाइड यानी एटम्स का डिवाइड होना। जब एक एटम डिवाइड होता है तब वो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, और एटम जितना एनर्जी रिलीज करेगा वैसे कलर्स हमें ऑरा के फॉर्म में दिखाई देंगे। अगर ऑरा येलो है मतलब एयर में सोडियम ज्यादा है, अगर ब्लू है मतलब मर्क्यूरी ज्यादा है, और ऑरा रेड है तो एयर में नियॉन गैस की क्वांटिटी ज्यादा है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, बालों का खड़ा होना और उनका कलर चेंज होना, जिसके लिए हमें करना होगा बेसिक स्कूल वाला कोम्ब को रब करके पेपर चिपकाने वाला एक्सपेरिमेंट, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, which is nothing but an imbalance of charges. इनफैक्ट आपने कभी ना कभी ये जरूर नोटिस किया होगा, जब हम कोई कर्टन के यहाँ पर बैठते हैं तो हमारे बाल कर्टन की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, और ऐसा ही सेम सीन बालों के साथ क्रिएट होता है। इलेक्ट्रॉन एवलांच की वजह से ऑलरेडी चार्जेस कम ज्यादा हो रहे होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का डिसबैलेंस, और इसीलिए यहाँ साइन ट्रांसफॉर्मेशन में उनके बाल हम कह सकते हैं पोटेंशियली खड़े हो जाते हैं। अब हमें लाना है वो घड़ी जिसमें हम बिना डाई किए बालों का कलर बदल दें, which is also possible by science. हमें ये तो पता है हमारे जीन्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। सिमिलरली गोकू को एस सेल्स अपने फादर के थ्रू मिले, मतलब जीन ट्रांसफर यहाँ भी हुआ। इसका मतलब ह्यूमंस के जैसे साइन जीन भी एक पासेबल ट्रेट है, और ह्यूमंस के पासेबल ट्रेट्स कौन से होते हैं? स्किन कलर, आई कलर और हेयर कलर, जो डिपेंड करता है बॉडी में मौजूद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेलानिन पे, जो आपके मेलानोसाइट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही साइंस ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट करते हैं, एस सेल्स कुछ ट्रिगर हार्मोन्स एक्टिवेट कर देते हैं और मेलानोसाइट्स को मेलानिन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने का सिग्नल दे देते हैं। सिग्नल मिलते ही मेलानोसाइट सेल्स बालों का ब्लैक कॉन्सेंट्रेशन कम कर देते हैं, एंड दिस इज बिकॉज मेलानिन डार्क ब्राउन कंपाउंड होता है जिसकी मात्रा अब खुद बॉडी में कम हो गई है, और इसी वजह से बाल ब्लैक से ब्लॉन्ड हो जाते हैं और दूसरे कलर के हेयर और आई कलर दिखने लगते हैं, जो पूरा डिपेंड करता है एस सेल में प्रेजेंट जीन पे। अब फ्रेंड्स, कब से हम एस सेल ये करता है, एस सेल वो करता है, ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है बोल रहे हैं, पर आखिर ये पूरे एनीमे में एस सेल होता क्या है? वेल, एस सेल्स पे पूरा साइयन गेम डिपेंड करता है। एस सेल्स नहीं तो साइयंस नहीं, और एटलीस्ट उनका वो सुपर साइयन स्टेट। पहली बात यह है कि एस सेल्स ट्रांसफॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है।
नंबर 2, सेयंस के जेंटल स्पिरिट यानी कि अच्छी नियत पे एस सेल की क्वांटिटी डिसाइडेड होती है। जस्ट लाइक ह्यूमंस, नियत अच्छी तो सेहत अच्छी, नियत बिगड़ी तो सेहत भी बिगड़ी। पर यहां पर बैटल पावर इंक्रीज करके सेल्स को इंक्रीज किया जा सकता है। नंबर 3, एस सेल्स का एक काम रहता है, इमोशंस ट्रिगर करना। कोई भी संयंत्र तभी ट्रांसफॉर्म होता है जब उसके इमोशंस ट्रिगर्ड होते हैं, यानी कि उसे एग्रेशन या फिर एक तरह का मॉरल कॉन्फ्लिक्ट फील हो। एंड ऑफ कोर्स एक बार वो स्टेट में जाना सीख गए तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सयन कभी भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त उनका फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए, तभी जाके वो एस सेल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। और उनका कंसंट्रेशन बैक पे होना चाहिए, तभी जाके उनको बैक में टिंगलिंग फील होती है। सो ऑफ कोर्स ऐसे कुछ एस सेल्स हम ह्यूमंस भी क्रिएट कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। अब ये एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये भविष्य में बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है और हमने इस पे काफी सारे वीडियोस बनाए साइंस चैनल पर। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप लिटरली अपने जीन्स को चुन सकते हो और वो जीन्स एनवायरमेंटल स्ट्रेस पे किस तरीके से बिहेव करेंगे, वो बिहेवियर को भी। सो यस, दिस कॉन्सेप्ट कैन एक्चुअली बी वेरी इजी टू अटेन इन फ्यूचर। बट अगर आप ड्रैगन बॉल जी के फैन थे तो एक और एक चीज मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगती थी, और मुझे ऐसा लगता था यार काश ऐसी भी चीज हो सके अर्थ में, क्योंकि ये चीज मुझे ट्रेनिंग करने का एक बहुत ही कूल तरीका लगता था। आपने देखा होगा ग्रेविटी मशीन करके एक चीज होती थी स्पेसक्राफ्ट्स में, जहां पर गोकू अपनी ट्रेनिंग करता था। इस चेंबर में साइयंस ग्रेविटी को इंक्रीज करके ट्रेनिंग करते थे और इससे नेचुरली उनके बॉडी में काफी वेट आता था। मान लो जैसे कि आप कोई डंबल लेके चल रहे हो कॉन्स्टेंटली और डंबल लेके एक्सरसाइज कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, फाइटिंग कर रहे हो, सो ऑब्वियसली पावर लेवल्स इंक्रीज होने हैं, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस इंक्रीज होना है। पर क्यों गोकू को ट्रेनिंग की इतनी जरूरत पड़ती थी? वेल, बिकॉज गोकू एक एलियन था जो प्लैनेट वेजिटा से अर्थ पे आया था, और प्लैनेट वेजिटा की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 10 टाइम्स ज्यादा रहती है, और ये इंटेंस ग्रेविटी उसको स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाती है। और यही कारण है जिसकी वजह से उन्हें ग्रेविटी चेंबर की जरूरत पड़ती थी। अर्थ में कैसे, अगर आप एक डंबल उठा लेते हो तो आप अपने बाइसेप मसल्स को ट्रेन कर रहे हो काइंड ऑफ लाइक हेवी ग्रेविटी एनवायरनमेंट में सराउंड करने के लिए, बिकॉज वो वेट को आपके बाइसेप मसल्स फील कर रहे हैं जो उनको स्ट्रेंथन कर रहा है। एंड द सेम गोज विद स्क्वाट्स एज वेल। मान लो अगर आपने अपने कंधों पर एक स्क्वाट का रॉड लगा दिया, Now it definitely feels like you're in a high gravity environment, right? क्या होता है जब हम low gravity environment में जाते हैं? Yes, I'm talking about International Space Station, जहां पे ना के बराबर ग्रेविटी है, और वहां पर ऑन एन एवरेज एस्ट्रोनॉट्स को 2 से 3 घंटा डेली ट्रेन करना पड़ता है, वरना उनके मसल्स सुकुड़ जाएंगे और उनके हाथ और पैर हड्डियां जैसे पतले हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ होता है साइंस के साथ भी। उन्हें जरूरत होती है हाई ग्रेविटी में ट्रेन करने के लिए, ताकि वो अपने मसल मास को मेंटेन कर सके एंड ऑब्वियसली अपने स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को भी। अब ऐसा ग्रेविटी चेंबर अर्थ पे बनाना पॉसिबल है या नहीं, आपको क्या लगता है? वेल, थियोरेटिकली ये पॉसिबल है, और ऐसा मैं नहीं, नासा के साइंटिस्ट का कहना है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, नासा ने अर्ली 70s में स्पेस में एक डिवाइस लॉन्च करने का सोचा था जो अर्थ की ग्रेविटी सिमुलेट कर सकता है। हालांकि ऐसा डिवाइस वो बना नहीं पाए, बट व्हाट इफ नासा ऐसा ग्रेविटी चेंबर बना लेते हैं और लोग अपना आलसीपन छोड़ उसमें वर्कआउट भी करने लगते हैं? तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वार्निंग है जो हमारे लिए है। अगर आप उस चेंबर में गए, मतलब समझ जाओ आपकी हड्डी पसली एक हो सकती है, क्योंकि निकोला पोलजैक और उसके कलीग्स ने ह्यूमन बोन का स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया और उन्होंने ये बताया कि ह्यूमन स्केलेटन अर्थ की ग्रेविटी से 90 टाइम्स ज्यादा ग्रेविटी को भी सपोर्ट कर सकता है, लेकिन वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, यानी वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। इसका मतलब अगर ग्रेविटी इंक्रीज होगा तो वेट भी इंक्रीज होगा, और वेट इंक्रीज हो गया तो मसल्स को हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जो एक लेवल तक तो सही है, बिकॉज दैट्स द एंटायर पर्पस, राइट? बट एक वक्त के बाद मसल्स ओवरवर्किंग के कारण अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देंगे और एकदम से श्रिंक हो जाएंगे, यानी वो बॉडी को तक सपोर्ट करना बंद कर देंगे और इंसान उसी जगह पे धम ढेर हो जाएगा। पर हाँ, 90 टाइम्स ग्रेविटी बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ रिसर्चर्स से हमें यह पता चला है कि एक एवरेज इंसान 5 टाइम्स ज्यादा ग्रेविटी यानी कि 5G को बिना बेहोश हुए झेल सकता है, लेकिन आज तक इसमें कोई टेस्ट या एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर हम 2G या 3G में भी वर्कआउट करें तो यस, ये पॉसिबल हो सकता है कि हमारे मसल्स ओवर ट्रेन या ओवर वर्क ना हो और बॉडी में हद से ज्यादा स्ट्रेस ना आए। बट देन हम तो अभी के जीन्स के हिसाब से सोच रहे हैं ना। अगर इन फ्यूचर जब जीन डेवलपमेंट की बात आ गई तो हो सकता है ऐसे जीन्स हम डेवलप कर ले जो 90G में भी मसल के स्ट्रक्चर को बरकरार रख सके। आपका क्या कहना है इस विषय पे?
बट अभी के लिए तो ये बात साफ है कि साइंस के जैसे ग्रेविटी चेंबर में जाके 100G, 1000G, 1,00,000G तक हम स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास अभी एस सेल्स नहीं है। हमारे पास वो नॉर्मल ह्यूमन जीन्स है जो बस ओवरवर्किंग के बाद बॉडी में लैक्टिक एसिड को ज्यादा प्रोड्यूस कर लेंगे और हमें स्ट्रेस्ड आउट फील करा देंगे। बट जो चीज पॉसिबल हो सकती है उन सभी के बारे में हमने आज डिस्कस कर लिया, और उम्मीद है ह्यूमन बॉडी के बारे में ये पर्सपेक्टिव जान के आपको भी काफी मजा आया होगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोक देना। नीचे कमेंट्स में मुझे बताना क्या आप ड्रैगन बॉल जी के फैन थे कि नहीं। मैं पर्सनली तो बहुत बड़ा फैन था, मैं काफी एडिक्टेड भी था उनके एपिसोड्स का। गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। एंड विद दैट सेड फ्रेंड्स, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।